मेरा ख्याल है आज इमरान खान की जो फुटेज चली है, वो जो टांगों पर पट्टी बंधी हुई थी वो तब्दील हो रही थी, तो उससे जो गोलियों के जख्म नजर आए हैं वो उन तमाम इमरान खान के सियासी हरीफों के लिए बायस नदामत और शर्मिंदगी तो होंगे, जो ये कहते थे कि इमरान खान तो ड्रामा कर रहा है, गोलियां तो शायद लगी नहीं है, ये तो शायद वाकई भी उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से इमरान खान बयान करे। तो आज जब वो पट्टी खुली और उसके बाद जख्मों के गोलियों के निशान जो कि बड़े गहरे थे और देखने से पता लग रहा था कि किसी को भी अगर इस तरह की चोट लगे, इस तरह के जख्म लगे तो वो तकलीफ में तो होता है। वो जब सामने आया तो मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे और क्या कह रहे थे वो मैं आपको सुनवा देता हूं थोड़ी देर में। मैं भी ये सोच रहा हूं कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी इस इशू के हवाले से। आई मीन, आपका एक नेशनल स्टैचर का लीडर है, पॉलिटिशियन है, उससे आपके सियासी इख्तलाफात हैं और 100 हो सकते हैं सियासी इख्तलाफात, लेकिन उसके बावजूद अगर एक ये ट्रेजेडी हुई है और उसके ऊपर भी आप सिर्फ सियासत खेल रहे हैं और उस चीज को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था जिसकी मैं पहले भी मजम्मत कर चुका हूं। लेकिन पहले आपको याद कराते हैं कि पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमा कहते क्या रहे हैं इस इंसिडेंट के हवाले से। देखिए इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया था। कोई अदाकार भी सर एक्टिंग नहीं करता, जिस तरह से एक्टिंग करके दिखाई और उसको सच भी साबित करने की कोशिश कर रहा है, कभी जख्मी के ऊपर पलस्तर डालता है। ये जो ड्रामे उसने किए वो आपके सामने है। कभी कोई ड्रामा, अब लॉन्ग मार्च का आपने देखा जिस तरह उसने एक अपने ऊपर हमले का एक ड्रामा रचाया। एक गोली बकौल तेरे लगी जिसने थोड़ी देर में अंडे बच्चे दिए और वो 4 जगह लग गई। मेडिकल आज तक नहीं करवाया ताकि चीजें बेनकाब ना हो सके। इमरान का ड्रामा है, किस तरह बंदा था, किस तरह गोली थी। ये अच्छी गोलियां जो बच्चे देती जा रही हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 होंगी, अब ये दर्जन गोलियां तक पहुंच जाएंगी। इतनी ड्रामेबाजी है। तो ये पीडीएम के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से कहा जाता रहा है और आज की जो मनाजर है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फैसला तो अवाम ने करना है। कैमरे की आंख बहुत सारी चीजें नहीं छुपाती है, कुछ छुपा भी जाती है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीजें खुलकर अवाम के सामने आ जाती हैं। दिखाई जी वो आज की जो फुटेज है इमरान खान साहब की, जब पट्टी खुल रही थी तो उस वक्त जो गोलियों के जख्म के निशान थे वो नुमाया हो रहे थे और वो जिस हद तक भी हम दिखा सकते हैं उसको दिखाइएगा। और मैं जब ये देख रहा था तो तकलीफ हुई देख के, मतलब कि ऑफ ऑल द पीपल, किसी की भी जान बहुत कीमती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासतदान है, उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है या वो किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता है। लेकिन इमरान खान के साथ ये जो कुछ हुआ ये काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोस है। ये इमरान खान की जात के साथ ट्रेजेडी नहीं है, ये मुल्क के साथ ट्रेजेडी है। आप देखें कि वो जो जख्म है वो काफी गहरे भी हैं और वो तकलीफ दे भी हैं। और उसके बावजूद मुझे लगता ही है कि जितने भी सियासी हरीफ हैं, इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान का जो पैशन था, जो जज्बा था, जैसे कि डॉक्टर से कह रहे थे कि अभी सर्जरी होनी है और उन्होंने कहा कि नहीं जी अगले दिन मैं कंटेनर पर होऊंगा, और उसके बाद फिर वो अगले दिन तकरीर करने के लिए भी आ गए, व्हील चेयर पर बैठ के उन्होंने तकरीर की और वो जिस तरह से की उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं थे इस तरह के जैसे वो बड़ी कोई तकलीफ में। तो वो देखकर बहुत सारे उनके सियासी मुखालिफिन के दिमागों में ये बात बैठी कि शायद ये वाकई कोई खास चोट नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर थी इमरान खान की, वो पैशन था, वो जज्बा था जिसने उनको महसूस नहीं होने दिया कि ये गोलियां लगी हैं और इस लेवल की चोट है। तो ये जाती तौर पे मैं समझता था और मैं दिखाना चाहता था। इमरान खान की जो बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने बिल्ड किया था, ऑफ ऑल द पीपल ऑन मीडिया, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ दैट नैरेटिव जो इमरान खान ने बिल्ड किया था। और मैं ये कह रहा था कि इमरान खान जो बैरूनी साजिश के ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तरीके अदम एतमाद के साथ, वो मुझे बादियों नजर में दुरुस्त नहीं लग रहे। जितना एविडेंस मेरे सामने आ रहा है, जाहिर बात है हमने साइफर तो पढ़ा नहीं, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हतमी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन मैंने तनकीद की और मैंने कहा गलत कर रहे हैं इमरान खान, ये नेशनल सिक्योरिटी से खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स पर इंटरव्यू इमरान खान ने दिया है उसे मैंने पढ़ा है, लेकिन उसे पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो मरियम औरंगजेब कह रही हैं या जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। अगर इमरान खान इससे बैक ऑफ करते हैं तो सबसे पहले उन पर तनकीद करने वालों में मैं हूंगा। मैंने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बॉयकॉट झेला है इस वजह से क्योंकि मैं बैरूनी साजिश के नैरेटिव पर तनकीद कर रहा था, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट। जो कुछ भी मैंने कहा था, मैं बिल्कुल जो मुझे सही लग रहा था, दुरुस्त लग रहा था, उस हवाले से मैं बात कर रहा था। आज अगर इमरान खान बैक ऑफ करते हैं और कहते हैं कि वो बयानिया सही नहीं था या जो भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मरियम औरंगजेब कह रही हैं, तो मैं तो सबसे पहले क्रेडिट लूंगा ना एज एन एंकर पर्सन कि देखिए जी मैं तो तब भी ये कह रहा था, कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने इंट्रोज हैं, और आज इमरान खान ने ये इंकशाफ किया या फिर इकबाल किया, इतराफ किया कि जी ये बयानी दुरुस्त नहीं था और मैं बैक ऑफ कर देता हूं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फाइनेंशियल टाइम्स का ये जो इंटरव्यू है इसमें तो कोई इतराफ नहीं है। क्या कह रहे हैं इमरान खान, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं As far as I'm concerned, it's over, it's behind me. यानी कि जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, ये बात खत्म हो गई अब और मेरे पीछे रह गई। He said of the alleged conspiracy which both Sharif and the US deny, the Pakistan I want to lead must have a good relationships with everyone, especially the United States. Our relationship with the US has been as of a master-servant relationship. अच्छा, मैं पिछले का पहले तर्जुमा आपको कर दूं। बहुत सारे लोगों के लिए वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान जिसकी मैं क़यादत करना चाहता हूं उसके अच्छे ताल्लुकात सबके साथ होने चाहिए, खास तौर पर अमेरिका के साथ। हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे हैं वो मास्टर सर्वेंट यानी आका गुलाम का सब ताल्लुक रहा है।
और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, एंड वीव बीन यूज्ड लाइक अ हायर्ड गन, और हमें इस्तेमाल किया गया जैसे किराए की बंदूक को इस्तेमाल किया जाता है. बट फॉर दैट आई ब्लेम माई ओन गवर्नमेंट्स मोर देन द यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन उसके लिए मैं अपनी हुकूमतों पर ज्यादा इल्जाम डालता हूं बजाय इसके कि मैं अमेरिका पे उसका इल्जाम ज्यादा डालूं. ये कहा है उन्होंने. मुझे तो ये एक स्टेट्समैन का बयान लग रहा है कि जी हाँ जी, मैं अभी तक अपने बयानिए पे कायम हूं कि ज्यादती तो मेरे साथ हुई थी, अमेरिका का किरदार तो था, लेकिन उसके बावजूद इट इज बिहाइंड मी. मैं उसको पीछे छोड़ा है, मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता. मैं अगर दोबारा पाकिस्तान की क़यादत करूंगा तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहूंगा जैसे दो मुल्कों में होने चाहिए. ये बयान है. और उसमें भी उन्होंने जिक्र कर दिया दोबारा से कि अमेरिकी गुलामी ना मंजूर वाला बात कर दी कि हमारा जो ताल्लुक है अमेरिका के साथ वो एक मास्टर सर्वेंट रिलेशन, आका और गुलाम का साथ ताल्लुक है, और वो हमें कबूल नहीं है. और उसके लिए मैं अपनी हुकूमतों को ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराता हूं, ना कि अमेरिका को उस हद तक मुर्द इल्जाम ठहराता हूं. ये स्टेटमेंट है. अब इसमें आप मुझे बता दें कहां पर यह कह रहा है इमरान खान कि मैं वो जो बयानिया मैंने बिल्ड किया था डोनाल्ड डू वाला, जिसका मैं अभी तक नाकिद हूं, बाय द वे, यकीन करें मैं अभी तक उसका नाकिद हूं, तो मैं तो अभी भी उस पर तनकीद करता हूं कि वो बयानिया दुरुस्त नहीं था इमरान खान का. तो जिस दिन वो बैक ऑफ करेंगे सबसे पहले तो मैं अलल ऐलान बोलूंगा कि बैक ऑफ कर गया खान साहब. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बताऊंगा, देखो बॉयकॉट किया था ना मेरा, मुझे कहते थे कि मैं शायद किसी एजेंडे पे काम कर रहा हूं, मुझे तो जनरली जो लगता था मैं वो बोल रहा था. तो आज खान साहब भी बैक ऑफ कर गए, लेकिन भाईजान अभी तक खान साहब बैक ऑफ किए नहीं. आगे जाके क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक की जो मेरिट की सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो ये. अब इसको आप जितना मर्जी सियासी टोर से, असल में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यह है कि पीडीएम की जो हुकूमत है इसके अपने पल्ले तो बेचने के लिए कुछ है ही नहीं. ये क्या बेचे? मतलब कि इन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म करने के लिए, गुर्बत खत्म करने के लिए, नालायकी के रिकॉर्ड इमरान खान ने बना दिए हैं, उसको रिवर्स करेंगे. लेकिन जो कमर तोड़ महंगाई पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो चुकी है, जो कमर तोड़ नालायकी पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो चुकी है, जो कमर तोड़ मईशत का बेड़ा गर्क पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो चुका है, जो गुर्बत की हालत है, जो कमर तोड़ बेरोजगारी के रिकॉर्ड पीडीएम की हुकूमत में बन चुके हैं, जो आजादी इज़हार राय के साथ हुआ है और जो सहाफियों के साथ हुआ है, अब वो और क्या बात करें? उनके पल्ले तो कुछ बेचने के लिए है सिवाय इसके कि देखिए जी इमरान खान गोलियां खाने का ड्रामा कर रहा है. इमरान खान ये कह रहा है गोलियां 4 नहीं थी, वो तो 2 थी, या वो निशान थे, वो छू के गुजर गई थी, वो बुलेट नहीं थी, वो तो चल रहे थे. यही बेचेंगे ना पीडीएम. तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब लगता, मुझे ये जनरली लगना शुरू हो गया कि सियासी मस्किनों का एक टोला सा है जो अपनी सर्वाइवल के लिए हुकूमत में आ गया. क्योंकि वो बातें जो खुर्रम दस्तगीर ने की थी कि अगर हम हुकूमत में ना आते तो फिर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, इमरान खान ने इतना ताकतवर हो जाना था सियासी तौर पर हुकूमत में आके कि उसके बाद फिर हम सबको आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्वालीफाई करा. उससे बचने के लिए हुकूमत में आ गए. अब आ तो गए, लेकिन वो जो वादे थे, वो कस्में थी, वो उम्मीदें थी, वो दावे थे, वो सब झूठे साबित हो रहे हैं. और वक्त के साथ साथ उनकी पोल खुल रही है. जो उनकी परफॉर्मेंस है, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मेरे ख्याल में स्याह तरीन दौरे हुकूमत इस वक्त पीडीएम की हुकूमत का चल रहा है, जिसमें सारी बातें मैंने मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले